जी सर। अब बच्चों देखो, मैं बिल्कुल आराम से प्यार से आपको बात बता रहा हूँ और इसे ही फॉलो करना है ना। इसमें अपने पास पहले देखो, जब हमने स्टार्ट किया एलटी के लिए, जब हमने किया था, चीजें भी नहीं थी, आप लोग उसी स्पीड से चल सकते थे जिससे हम चल रहे थे या कोर्स चल रहा था, है ना। तो आप उसमें आराम आराम से चले। अभी आपने पहले वो सब्जेक्ट पूरा डिटेल में किया हुआ है, क्योंकि अपने जो मोस्टली बच्चे बीटेक वाले वो लगभग लगभग सारे के सारे क्वालिफाई हैं, है ना, कुछ को छोड़ के जिन्होंने बिल्कुल लास्ट में ज्वाइन किया था, है ना। जो शुरू से अपने साथ बीटेक वाले जुड़े हुए थे वो मोस्टली सभी क्वालिफाई हैं, है ना। तो वही पॉलिटेक्निक में भी है। ठीक, पॉलिटेक्निक में नए बच्चों ने भी कल से अब तक 15 एक ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अभी मेरा कल डिस्कशन हो नहीं पाया, बहुत कम से हुआ है। लेकिन भाई आगे हमें तो थीम आप लोग इतने 5-6 महीने में समझ गए होंगे कहानी पूरी, है ना। जितने थे हम सब लगभग, कोई बच्चा ऐसा था जो जीरो पे नहीं था, लगभग सब जीरो पे थे। तो जीरो से आप लोग यहाँ पहुंच चुके हो, बहुत आगे डिस्टेंस है ना। अब आप उस लेवल पे तो हो जिस लेवल पे पॉलिटेक्निक की बाकी दुनिया तैयारी करनी शुरू। देखो पिछली बार इतना मान के चलो, आपका रियल कंपटीशन कौन और भी है। पिछली बार 126 वैकेंसीज थी, डबल वो बुलाते हैं मेंस के लिए, ठीक है। तो भैया 126 तो ऐसे थे जो रखे गए, इनमें से 30 हटा दो, एमसीए वाले 30 के ऊपर ही थे, 30-32 के करीब बच्चे थे जो नहीं लगे। मगर 100 बच्चे तो ये भी पकड़ लो जो पिछली बार जस्ट रहे हैं। समझ पा रहे हो? बोलो बच्चों। हाँ जी। ये 100 बच्चे वो हैं जो पिछली बार जस्ट रह गए हैं। 100 तो हो गए ये, है ना। बाकी अभी भी एलटी में के लिए भी जनता तैयारी कर ही रही थी, और पेपर इतना सिक्वेंशियल है सारी चीजें। कई बार क्या होता है, मान लो पूरे साल में एक ही पेपर है तो इंसान ना रूटीन या रिदम बना नहीं पाता। लेकिन कई सारे पेपर पाइपलाइंड है, जैसे एलटी ग्रेड का अभी देखो कितने सही टाइम पे, मान लो अप्रैल में हो गया, है ना। 5 अप्रैल को ये निपट गया। इसके बाद अभी मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने वो भी भर रखा है, जून में 28 जून है शायद, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट। 28 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है वैकेंसी, उसके अंदर खैर एक ही थी, बट हो सकता है किसी ने डाल रखा हो। तो वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रख के यहाँ तक पहुंचेगा। उसके बाद 16 अगस्त को इसका मेंस है ही, अल्टी का। और एलटी का सिलेबस और इसके सिलेबस में काफी बहुत मतलब लगभग 70% आप कह सकते हो सिमिलर मिलेगा। टेक्निकल में, है ना, नॉन टेक में आपको हिंदी एक्स्ट्रा पढ़नी है, जीके तो कॉमन ही था। ठीक। तो उसके बाद आपका 5 सितंबर को ये पेपर है। तो जो पर्सन, मतलब ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे शायद जो इसके लिए प्रिपरेशन मतलब पास हुए ना हो एलटी में, और वो सपना देख रहे हो एल इसका, वो बहुत कम होंगे, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली सबका ये चीज क्लियर होगी ही होगी। तो वो लोग आगे इसके लिए भी लगे हुए हैं एलटी ग्रेड के लिए, और फिर 5 सितंबर को यहाँ पे हो ही जाएगा। अब देखो वैकेंसीज हैं आपकी लगभग शायद 43 हैं, जनरल की तो 14 है, इतना ध्यान है, और ओबीसी की भी 14 है ना। बाकी शायद ओवरऑल 43 वैकेंसीज हैं। अब इतना कट थ्रोट कंपटीशन है बच्चों की, आप एक दो क्वेश्चन से भी मिस नहीं कर सकते। देखो एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग लग के गया, मतलब 4 नंबर, 1/3 नेगेटिव, 4 नंबर गायब हो गए। तो अगर आप मान लो 3 या 4 क्वेश्चन भी छोड़ जा रहे हो, मान लो तुमसे 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, या जो तुमने अभी एलटी में तो बच्चे ऐसे ऐसे भी 19-19 गोले गलत भर रखे हैं, बताओ। तो कहाँ नंबर आने चाहिए थे 90-95, और कहाँ नंबर आ रहा है फिर 60 के लिए सोचना पड़ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आप सबसे ये काम बहुत जरूरी हमें करना है कि आज से हम मान लो रिदम बना के चले, ठीक है। अभी टाइम कुछ भी नहीं है, मान लो 12 अप्रैल है ना। हमारा पूरा लक्ष्य ये रहेगा कि हम 30 जून तक इस पूरे काम को बहुत अच्छे से समेट दें, बहुत अच्छे से फिनिश कर दें सारी चीजें। जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो भी, और जो करे हुए सब्जेक्ट हैं वो भी, उनके क्वेश्चन आंसर्स करके हमने सब कुछ निपटा दिए, है ना। अपने मोस्टली बच्चे कॉमन है, जो कॉमन बच्चे नहीं है मेंस वाले के लिए मैं उनके लिए अलग से ग्रुप रखूंगा, या जिस दिन भी हम इसके कॉमन सब्जेक्ट करेंगे उन्हें इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन शायद मैं एक्सक्लूड करके ही करूंगा बच्चों। रीजन क्या है देखो, पहले बच्चे हमारे जो थे, है ना, वो 2005 में मान लो एमसीए हैं, 2008 में एमसीए हैं, 2010 में एमसीए हैं, है ना, या जॉब में है, या यूपी पुलिस में है, एमसीए कर रखा है, ये कुछ। अब उन बच्चों के साथ जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो देखो मैं पढ़ाते हुए ये भी ध्यान रखता हूँ कि इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने हर किसी के नाम से पर्सनली पढ़ाया, है ना। मुझे सबका लेवल पता था। पूरे उस 4-5 महीने के दौरान हर किसी से लगभग मेरी 5-5 10-10 बार शायद बात हुई हुई होगी। अब ये उनसे है जिनका एटलीस्ट मुझे कुछ भी नहीं पता था, और बहुत लोग ऐसे थे शायद मुझसे हर दूसरे तीसरे दिन बात हुई है उनकी। समझ आती है आपको? तो यानी मुझे जब पढ़ा रहा था मैं, मुझे हर किसी का लेवल पता था, और उसके हिसाब से मैं डिस्कशन उसी रिदम पे या उसी स्पीड पे रखता था। ठीक है, अभी मान ले कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हम पढ़ने लग जाए, तो जो आपके साथ स्पीड से काम चल रहा होगा, सेम चीज का मान लो आपके में एंड और गेट 10 मिनट में खत्म करके हम आगे निकल गए, उनके साथ जब वो काम करना पड़ेगा तो पूरा घंटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो उतने ही स्लो लर्नर है।
समझ में आ गया आपको सभी? तो टीचर का काम ये भी देखना होता है वो पढ़ा किस टारगेट ग्रुप को रहा है। तो इस टाइम पे हमारा टारगेट ग्रुप देखो, जितने बच्चे अभी तक जुड़े, मेरी जितनी 5-6 से बात हुई थी, लगभग 15 के करीब जुड़े होंगे, 5-6 से मेरी बात हुई थी, सबका एलटी क्लियर है, पहली बात तो, है ना। एक ही बच्चा ऐसा है, शैलेंद्र नाम था शायद उनका, उन्होंने एलटी दिया ही नहीं था, लेकिन वो बीटेक एमटेक है। तो अब आप एक बात समझिए, जो बच्चा अब मुझे पढ़ाना है वो क्या है, बीटेक एमटेक, स्पीड से है, एलटी उन्होंने पढ़ रखा है, यानी स्पीड बनी हुई है। तो अब हमें जो काम करना है ना, वो 30 जून तक उसे स्पीडली निपटा देंगे। स्पीडली मतलब हमें लगेगा हमारे हिसाब से अब भी स्लो होगा, लेकिन जो पिछला बैच हमने पढ़ा है उसकी कंपैरेटिवली काफी फास्ट होगा, पहली चीज। हमें तब तक हर सब्जेक्ट को, जैसे इस बार क्या करना पड़ा है, पहले हमने सब्जेक्ट खत्म हुआ, फरवरी हो गई, फिर फरवरी से मार्च तक हमने रिवीजन बैच में उसको खत्म किया। फिर उसके बाद जैसे क्विक रिवीजन में कर रहे थे, अगर उसको थोड़ा सेटल होने का और टाइम मिलता ना, लाइक क्विक रिवीजन हमारा और 10 दिन पहले शुरू हो गया होता, और लास्ट के 5 एक दिन आपको और मिलते, मतलब 5-7 दिन, और हर किसी पेपर में ऐसा होता है, लेकिन इसमें हम ये काम नहीं करके चलेंगे बिल्कुल भी। हमारा लक्ष्य रहेगा जून तक बिल्कुल कहानी खत्म। हिंदी में टारगेट रहेगा भाई 25 है, तो लगभग 25 के 25 आए। देखो, कोई मुझसे कहे सर कंप्यूटर में मुझे 3 सब्जेक्ट पढ़ने, सर मेरे इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं 15 दिन में गारंटी कर सकता हूँ कि अगर उसको 3-4 सब्जेक्ट है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, जो मेन सब्जेक्ट भी हो गए, फॉर एग्जाम्पल उससे 25 नंबर का आ रहा हो, लाइक मान लो डेटा स्ट्रक्चर हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क, कुछ भी, मैं 15 दिन में ये गारंटी कर सकता हूँ कि ठीक है भाई, तेरे 25 में से मैं 20 प्लस तो 100% करा दूंगा। लेकिन हिंदी में मैं 15 दिन में ये गारंटी नहीं कर सकता। कोई भी लैंग्वेज है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे भाई कंप्यूटर साइंस वाले नहीं हिंदी पे उस तरीके से ध्यान देते, जिन्होंने आयोग के लिए पेपर पहले दिए होंगे, ऐसे बहुत कम बच्चे हैं। उनके लिए शायद मतलब 25 में से अभी 15 ला पा रहे हो, लेकिन भैया जो 10 नंबर का गैप है ना, हमें उसे भी खत्म करना है। सिलेक्शन कब होगा? फिर पता है 100 नंबर इंटरव्यू के ऊपर आप डिपेंडेंट बैठे रहोगे कि उस दिन किसकी किस्मत थी, थोड़ा बहुत जैक का भी असर हो सकता है, शायद वो तो चलेगी नहीं। पिछली बार मतलब फेयर हुआ है जितना मेरी नॉलेज में, क्योंकि मेरे 3 से 4 स्टूडेंट्स इसमें लगे, है ना, 2 बाहर हुए, तो मुझे बिल्कुल फेयरली पता है कि उनमें से किसी ने कोई जैक या किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, है ना। तो ऐसा नहीं है, बट फिर भी चलो वर्स्ट केस आप कुछ भी मान के चलो, लेकिन हमें इस 100 नंबर पे डिपेंडेंट क्यों होना है? अगर आपने मान लो 12 से 15 नंबर की लीड ले ली मेंस में, 12 से 15 क्वेश्चंस की, यानी 45 नंबर हो गए, तो बात खत्म हो गई ना, फिर इंटरव्यू इतना इम्पैक्ट आपके ऊपर करेगा ही नहीं। बोल तो समझ में आ गई क्या? तो हमारा मेन गोल यहाँ पे ये रहेगा। अब देखो, अगर जिन बच्चों का, अपार्ट फ्रॉम दिस बैच, जो मेंस के बच्चे हैं अपने यूपीएलटी ग्रेड वाले, उनके साथ अगर मैं सेपरेट सेशन करूंगा भी, तो आप उसमें कोई पार्ट नहीं प्ले कर रहे होंगे। आपको आपको कैसे फोकस करना है, देखो हमारा, अब हम जो बचे हुए सब्जेक्ट है, पहले वो हम जो ग्रुप में ऐड होंगे हम, तो उसके अंदर एलटी वाले चूंकि सारे सिलेबस है, तो एलटी वाला कोर्स का जो भी मटेरियल है वो इसके अंदर सारे का सारा होगा। उसके अंदर 3 तरीके के आपको मटेरियल मिलेंगे। कौन कौन से मटेरियल हैं उसके अंदर? एक तो वन शॉट है। वन शॉट वो है जो लास्ट के 10 दिन में हमने हर दिन एक सब्जेक्ट करके करा है, तो हर सब्जेक्ट 3 से 4-5 घंटे के करीब की उसमें वीडियो है, मोस्टली क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस्ड है उसके अंदर सारे के सारे, तो वो वन शॉट हो गई। ठीक है। और उसमें अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा है, किसी ने नहीं भी पढ़ रखा है, तब भी उसके लिए बहुत हेल्पफुल है वो। एक ऐसा है जिसमें हमने 3-3 4-4 दिन में सब्जेक्ट खत्म किया है, जो 18/2/2025 के नाम के फोल्डर से होगा, 26 के नाम से, है ना। इसके अंदर क्या है, लगभग इसमें 1.5 मंथ्स में हमने सारे सब्जेक्ट खत्म किए थे। 1.5 क्यों, उससे भी कम दिन में। ठीक है। और बाकी सबके पड़े हुए इंडिविजुअल फोल्डर, इन इंडिविजुअल फोल्डर में ये आपके डिटेल कोर्सेज हैं। तो अब बाकी सबसे भी भाई, कुछ बीटेक के बच्चे जो बाद में जुड़े, उनसे भी मेरी ये अपेक्षा है, अब आपको करना ये है कि जैसे इसके अंदर सी का फोल्डर है, या मान लो सीएन का फोल्डर है, तो सीएन का फोल्डर उठाओ, 2x स्पीड पे चलाओ, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स देखो और आगे बढ़ जाओ। उसके बाद आप इस वाले फोल्डर में जाओ, रिवीजन क्लास वाले में, इसमें उठाओ, उसी को कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पे वन शॉट में से आप उसको देख सकते हो। इस तरीके से करके हम पैरेलली अपनी स्पीड से अगले 1 महीने 1.5 महीने में ये काम खत्म कर रहे होंगे, मतलब 31 मई तक। कोई बड़ा टारगेट तो नहीं, बोलिए भाई, क्या बात आज सब कुछ मौन व्रत रख के आए हो क्या? यस जी सर। भैया। ठीक है। आप 31 मई तक इस चीज को सेपरेट चला रहे होंगे, इसमें हमारे 8-9 सब्जेक्ट कवर हो रहे होंगे। पैरेलली हम क्या शुरू करेंगे, हिंदी। ठीक है। हिंदी बच्चों अब से शुरू करके, बस एलटी जब हमारा कब आ जाएगा, 1 अगस्त तक, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक नहीं पढ़ेंगे, 16 अगस्त तक, 17 अगस्त के बाद फिर हिंदी शुरू। हर दिन हमें इस पे 20-25 मिनट देना है, दैट्स इट, बस सिर्फ 20-25 मिनट। एक क्लास रखनी है, जैसे मान लो शाम वाली क्लास में हम हिंदी भी कर लिया करेंगे 20-25 मिनट, और 20-25-30 मिनट या 40 मिनट जो भी टॉपिक करना है वो। तो सुबह और शाम चलेगा आपका मेंस टॉपिक,
जो वैसे सब्जेक्ट के लिए हैं। उसके अलावा हिंदी चला करेगी शाम को। ये बात क्लियर है, बोलो। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। इससे हमारा क्या होगा कि भैया देखो, लैंग्वेज लैंग्वेज की तरह ही होती है डील। उसमें कोई सोचे मैं तुम्हें 100 एंटोनियम सिनोनियम बता दूं, इतने विलोम कर लो, इतने पर्यायवाची, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर लैंग्वेज का मजा इतना है कि अगर आपने ये तमीज से पढ़ लिया, आपको शब्द पता है, रटने की बात नहीं है। कई बार हम ऐसा होगा कि उसकी पूरी कहानी पढ़ रहे होंगे, है ना। तो उसे हम रट के तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि एक शब्द से हम 4 शब्द बना पाए। इस तरीके से हमारी हिंदी पढ़ने की वो रहेगी। मैं हिंदी का कोई मास्टर हूं नहीं, लेकिन फिर भी इतना मैं कह सकता हूँ कि मजा आएगा। और 100% आपके हिंदी में 25 क्वेश्चन है, तो एक आध इधर उधर से हो जाए तो अलग बात है, वरना सारे आपके पढ़े हुए में से आएंगे 101%। और सारे आप सही भी कर लोगे, क्योंकि हिंदी ऐसा नहीं है सर मेरा दिमाग कम चलता है ज्यादा चलता है। मेहनत का खेल है, कंसिस्टेंसी का खेल है, वो हम बना के रखेंगे, उससे कहानी हो जाएगी। तो ये बस हिंदी आपका एक तरीके से ना, देखो जो बच्चा कंप्यूटर साइंस में बहुत बढ़िया होगा, वो अपने बाकी सब्जेक्ट्स में उलझ रहा होगा, है ना। वो वहां पे 15 नंबर लाया और आप वहां पे 25 नंबर ले आए, तो वही 10 नंबर, ये वो 10 नंबर रहेंगे जो आपका गैप क्रिएट करेंगे। बाकी जो भी बच्चा ठीक रहता है ना, वो लगभग सारे सब्जेक्ट्स या मेंस वो पढ़ के जा रहा होगा, बीटेक एमटेक कर रखा है, वो कंप्यूटर साइंस पे पूरा फोकस कर रहा होगा, हिंदी पे कर रहा होगा, लेकिन हर दिन नहीं। हमें बस वही लीड लेनी है। पहली चीज तो हमारा लीडिंग सब्जेक्ट हो गया ये। ठीक। फिर 31 मई तक आई विल ट्राई कि ये सब हमारा खत्म हो गया हो, जो नए सब्जेक्ट्स मुझे ऐड करना है, और बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। डन। इसके बाद हम 1 जून से 30 जून तक पूरा पूरा सब्जेक्ट, पूरे क्वेश्चन आंसर जितना हमें इसके अंदर लगाना है वो सब निपटा चुके होंगे। तो दैट्स इट, वो डन हो गया। इसके बाद हम 1 जुलाई से कहानी शुरू करेंगे, और 1 जुलाई से फिर 15-20 जुलाई तक सब कुछ निपटा देंगे। 20 जुलाई के बाद हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। मतलब अब देखो, ऐसा है नहीं कि आपने जो एलटी के सब्जेक्ट है वो इसमें नहीं है क्या, पढ़ तो हम वो भी रहे हैं, लेकिन 20 जुलाई से स्पेसिफिकली फिर हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पढ़ेंगे। तब तक मैं मेंस वाले उनको बच्चों को करा भी चुका हूंगा। लेकिन आप लोग में मतलब उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप उसके खेल में लग रहे होंगे तो। फायदा नहीं है का अर्थ ये है, बच्चों में आपको आज भी मेंस देने के लिए कहूं तो बहुत बच्चों का मुझे पता है कि 101% आप लोग मेंस आज भी निकाल लोगे। मेंस में कुछ अलग बात नहीं होती। जो प्री में आपने क्वेश्चन किया, मान लो प्री में अभी आपने क्या क्वेश्चन किया था कि वो टैग सेट वर्ड निकालना है, यही मेंस में मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन उसने उठा के दे दिया, नीचे 2 बातें और पूछ ली। तो कुछ और अलग करना है कि बस उसे वहां बॉक्स बना के दिखाना है, वहां पे वो चीज लिखनी है फॉर्म में। ठीक है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो अभी पेपर्स भी हुए हैं, लाइक एचपीएससी ने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी लिया था, पीजीटी का भी लिया था, है ना। ये दोनों पेपर मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। पेटेंट ऑफिसर का भी हुआ था पिछले साल पेपर, लेकिन उसका ना ऑनलाइन हुआ था, तो वो पेपर नहीं है अवेलेबल। वरना बच्चों क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं, वहां पे 4 नंबर के क्वेश्चन थे 10। और वो क्वेश्चन क्या थे कि मान लो पीएसटीएन की फुल फॉर्म क्या है, सिर्फ ये क्वेश्चन है। या इसके अंदर क्या यूज होता है, या फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक वाले में ये थोड़ी बच्चा सोच रहा 4 नंबर का यार बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, वो ड्रामा करना ही नहीं था। जिन्होंने ये काम किया उनका पेपर छूट गए। समझ आई। तो वहां पे भी पेपर जो था वो 200 नंबर का, शायद 200 नंबर का था टेक्निकल। सिया कितने का था, 200 का ही था जितना मुझे ध्यान है, शायद 200 का ही था या 300 का था। 200 या 300 का था शायद, टेक्निकल का जो मेंस था। तो बच्चों किसी में कुछ अलग से कुछ और नहीं लिखना होता, यहाँ पे आपको सीपी शेड्यूलिंग दे देगा कि उसका करके दिखाओ। तो वही काम तो सेम है ना जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ट्री बना दो, ट्री ट्रेवर्सल कर दो। ठीक। वो सब कहानी जो आप प्री के लिए तैयार कर रहे हैं, दैट विल बी सेम फॉर मेंस। लेकिन तब हम, मैं आपको मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम में कि 20 क्वेश्चन है, ये आए तो इसको ऐसे लिखना है, ये काम मुझे सिखाना है। ठीक है। तो वो कहानी तो वहां से हो जाएगी कि मेंस में भाई क्वेश्चन इसके अंदर से ये बन सकता है, मेरा ये गैस है। ठीक है। डिजिटल में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरीके से करते करते हर सब्जेक्ट में मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन बता के चलूंगा, जो पढ़ा आपने सब रखे हैं, लेकिन कैसे अगर वो क्वेश्चन आए आपको लिखना है, वो आपको काम करना है। तो 20 जुलाई तक आप ये मत सोचो सर मेंस हमारा तो बिल्कुल गायब हो गया। भाई 20 जुलाई तक आप उसे 2-3 बार मेंस के सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके, फिर उन सब्जेक्टों में से, तब तो आपने कम से कम हर सब्जेक्ट में जो मैंने भी करा रखे 300 प्लस क्वेश्चन शायद होंगे कम से कम। तो भाई वहां तो सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ ये 20 आ सकते हैं मेंस में। अभी हम थ्रेड या वो पढ़ते हैं प्रोसेस, तो उसके अंदर तो मैंने कितने क्वेश्चंस आपको कराए, थ्रेड थ्रेड में कितने क्वेश्चन कराए मल्टीपल चॉइस। लेकिन वहां पे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आ सकता है। वहां पे तो ये आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजर लेवल थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड। तो कैसे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या व्हाट काइंड ऑफ मैपिंग्स आर अलाउड इन यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड, उनके बीच में कैसे हो सकती है। फिर वो आप बताओगे कि इसमें पैरेललिज्म होता है कि इसमें नहीं होता, वो सारी कहानी। समझ गए। तो वहां पे क्वेश्चंस को, वो किसी के लिए भी आसान होता है यार, वो इसमें इतनी टेंशन इसलिए नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, चार में छोटा मोटा भी अंतर है, आपको दो बिल्कुल सिमिलर से लगे, एक आपने टिक कर दिया, तो भाई या अगर ये सही है तो 1 नंबर आ गया, और गलत है तो 1.33 गायब हो गए।
ऑन द अदर हैंड यहां पे ये काम नहीं होगा बच्चों। यहां पे क्या है, बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट काम है। आपको लिखने को आया, एक आध लाइन इधर उधर भी लिख दी तब भी नंबर आपको बढ़िया मिल ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, 1 मिनट दीजिए मुझे जरा बस। ऊपर ही होगी सर। ठीक है बच्चों, ये बात आप समझ गए, तो वहां पे कोई बहुत महान काम करना नहीं है। पहली बात देखो, पुराने बच्चे भी जितने भी हैं और नए जितने भी जुड़ेंगे अभी इसमें, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है ना, आपने पिछले पेपर में भी ये देख लिया होगा। आपने चैट जीपीटी दुनिया भर का चलाया, बहुत क्वेश्चन आप करते रहे, ग्रुप पे भी कई बार डालते रहे, मैं आपको रोकता भी रहा, है ना, आपने पूरे स्वाद लिए जितने ले सकते थे। आप आज सिर्फ क्वेश्चन उठा के, जितने मैंने बनाए थे उतने उठा के देख लो। अगर आप उन्हीं क्वेश्चनों को आपने 10 बार कर लिया होता तो कंटेस्ट हो जाते ना। बट तब आपको लगता है अरे सर ये तो पढ़े हुए हैं, इन्हें क्या पढ़े, दूसरे तो पढ़ के स्वाद लें कम से कम। अगर उतने क्वेश्चन भी करे हुए होते ना जितने मैंने ऐड कर रखे हैं, आपको 100+ क्वेश्चन मिल जाएंगे, गारंटी की बात है। शायद इससे भी ज्यादा हो, लेकिन इतने क्वेश्चन तो आपको रखे रखाए मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे आकांक्षा? हाँ जी भैया। फिर तो अगर मान लो वही काम हम कर रहे होते तो बढ़िया नहीं हो जाता काम, उसे ही हमने बिल्कुल कंटेस्ट कर लिए होते तो और बढ़िया हो जाता, है ना। तो अब ना इस काम को थोड़ा त्याग दो बिल्कुल। जितना कह रहा हूं ना मैं, खुद आपके लिए वो मेहनत मैं कर रहा हूं ना, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, क्या ढूंढना है, तो आप क्या करें, बस निश्चिंत होके अब इस चीज पे फोकस करके काम कर लें। समझ आ गई बात? पेपर मैंने आप लोगों के साथ जी। डिस्कस मतलब शेयर किए ही जी। हैं। आज संडे है, जो लोग कल ऑफिस ऑफिस जो कुछ होगा, आज बैठ के उन पेपर्स को दोनों, पेपर 1 पेपर 2 ये दोनों आपके पास हैं ही। मैं ग्रुप पे डाल भी दूंगा अगर नहीं है किसी ने, मैंने उसमें भी डाला था, है ना। ये पेपर 1 है पॉलिटेक्निक का, है ना, जो लास्ट ईयर का हुआ है ना। उससे पहले एक आध बार ही वो हुआ है, वरना पहले पेपर होता ही नहीं था। ये सारे के सारे क्वेश्चन बताओ, ये भी क्वेश्चन है कौन सा लॉजिकल डेटाबेस का स्ट्रक्चर नहीं है, समझ रहे हो? ये जी। सारे क्वेश्चन आपके, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करने वाला बच्चों, इसमें से आप जो क्वेश्चन आ रखे हैं ना, ट्रिवियल डिपेंडेंसी किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन भी सिंगल आप ऐसा ढूंढ लो कि सर ये हमारे सब्जेक्ट में से था और ये नहीं पढ़ा हुआ, एक सिंगल भी, एक सिंगल की बात कर रहा हूं, दोनों पेपर में। दो पेपर हैं पॉलिटेक्निक के, दोनों में से एक सिंगल आप ढूंढ के नहीं दिखा सकते कि भैया सर ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, होगी की बात समझ में आ गई? इसको आपको उठाना है, जो जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है आपको एक जस्ट आइडिया लग जाए कि हाँ ये तरीके का वो पेपर आ रखा है ना। कुछ लोग होते हैं पेपर के बिल्कुल पीछे पड़ जाता है, मैं पिछली बार भी आपको ये कह रहा था, और बहुत बच्चों ने ये करा है अपनी चटकपंथी से। वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, सर पिछली बार तो कंप्यूटर नेटवर्क 18-19 नंबर का आया, उस पर ही लगे पड़े रहे, है ना। अरे मैंने क्यों कराए सारे सब्जेक्ट, क्यों हर बार मैंने कभी ये कहा इसको बहुत तमीज से पढ़ना है? मैं हमेशा एक चीज कही है, आपको जब भी पढ़ाई करनी है ना, जैसे इसमें हम क्या सोच रहे हैं, कल भी मेरे पास एक दो बच्चों का हो रहा था, सर जीके मुझे बिल्कुल नहीं आते, हिंदी भी ठीक ठीक आती है, मैं जीके बिल्कुल ही छोड़ दूं, हिंदी तो चलो मैं कर लूंगा, तो काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, शून्य भी नहीं होगा। आपको सिलेक्शन चाहिए तो 0% भी नहीं होगा, आप जी के छोड़ के चले जाओ और कितनी 30 मार्क खाओ, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे तब भी नहीं होगा। देखो पेपर जब भी बनता है, मान लो 200 क्वेश्चन में से 20-30 क्वेश्चन ऐसे अटपटे चटपटे आ जाते हैं कि इंसान ना कर नहीं पाता, या पेपर में रन टाइम पे नहीं कर पाता। मैंने पहले भी मैं बोलता था, तो 120 में से मैंने हमेशा क्या कहा है, 95+, 100+, इतने आपको बिल्कुल करे हुए होंगे। करे हुए अभी भी आपको यहाँ पे 105 से 108 के नंबर के बीच में होंगे, लेकिन हुआ क्या, उसमें कुछ क्वेश्चन जब घुमा के आते हैं तो बच्चा गड़बड़ कर जाता है। मगर आप शांत दिमाग से पेपर देखोगे, तो अगर आपने जितना मैंने कहा था उतना भी किया होता, तो 95+ आपको डायरेक्ट डायरेक्ट मिल रहे होते, आराम से हो जाता काम। यहाँ पे भी मैं सेम बात कर रहा हूँ, 200 में से करे हुए बच्चों 200 के करीब आएंगे, ये भी मान लेना आप। मगर मैं कह रहा हूँ 180 विदाउट कंफ्यूजिंग वाले होंगे, तो यार उन्हें करो ना तमीज से, थोड़ी बहुत गलतियां करोगे, मैंने हमेशा मान के चला हूं ना गलतियां। क्या कभी मैंने ये कहा है, क्यों 95 क्वेश्चन को कहता था, मैंने कहा 20-25 आप गलत भी कर लोगे, कि कोई 10 भी गलत कर लेगा, किसी से कुछ नहीं बनेंगे, है ना। और कितने ऐसे ऐसे बच्चे हैं 20-20 क्वेश्चन गलत करके आए हैं। कुछ ने तो 20 गलत छोड़ो, 20 गोले गलत लगा रखे हैं। कुछ ऐसे हैं 3 गोले यहाँ पे कर रखा है, सर पेपर में गोला भरना भूल गए। खेलते रहो फिर, ये काम से सबसे। बट पहले पेपर से आपको एक्सपीरियंस भी आ गया होगा, और फर्स्ट टाइम वाला होगा वो अनुभव भी ठीक हो गया होगा, है ना। इसके बाद आप एलटी देंगे ही तो अनुभव और बढ़िया हो चुका होगा। अब आपको सिर्फ डेडिकेटेशन से काम क्या करना है, डेली मैं आपके साथ कर ही रहा हूँ। हमें स्टार्ट करना है किससे, आपको आज पहली बात तो मैं इसके लिए नया ग्रुप बना दूंगा, नया ग्रुप रीजन,
भाई पुराने वाले में जरूरत है नहीं बहुत सारी चीजों की, तो नए वाले मतलब जो ज्वाइन करने का उसका लिंक वगैरह मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अंदर एलटी का ये सारा कंबाइंड टोटल यहाँ पे होगा ही। और पॉलिटेक्निक के लिए जो नए सब्जेक्ट्स हैं वो हम ऐड करके पढ़ाना करना शुरू कर देंगे। ठीक है। और हिंदी का अपना एक अलग से फोल्डर बन जाएगा। हमें इन सब चीजों पे डिटेल से काम अभी से करना शुरू करना है ना। 10-15 दिन एक बार हिंदी हमारी लगभग, देखो हिंदी में भी दो सेक्शन है, 10 से 15 दिन में हम जो इसका बेसिक है ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये क्रिया विशेषण दुनिया भर की जो बातें हैं फालतू की, ये सारी कवर कर चुके होंगे। ठीक। ये कवर करने के बाद फिर हमारे चलेंगे शब्दार्थ शब्दार्थ, फिर हमें 2-3 महीने शब्द शब्द पढ़ने हैं और कुछ नहीं करना। डेली शब्द डेली शब्द। ठीक है। तो जब ये 10 से 12 दिन में ही खत्म हो जाएगा ना, तो मतलब हमारा समझने वाला पार्ट हो गया इसका एंड। फिर इसके बाद हम जीके को पैरेलली करना शुरू करेंगे। अभी 8 से 10-15 दिन, शायद 8-9 दिन में ही निपट जाए, देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स कैसा चल रहा होगा काम। हम पहले इस सब को निपटाएंगे। ठीक है डन। हिंदी वाला ये काम, मतलब ग्रामर वाला पार्ट निपटने के बाद, उसके बाद हमारे जब वर्ड मीनिंग चलने शुरू होंगे, तब आपको जीके साइड से करनी शुरू करनी है। देखो बच्चों, मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, बहुत नेक टू नेक कंपटीशन है। मैं इसमें ये भी कहूं कि इसका हो जाएगा उसका नहीं हो जाएगा, वो मतलब थोड़ा उस दिन कौन परफॉर्म कर रहा होगा। मान लो अपने यहाँ अभी अभी 50 बच्चे हैं हम, है ना। ठीक है, बाय द टाइम थोड़े बहुत दिन में और बढ़े, पहली बात। इसके बाद भी अपन लास्ट में ही चलाएंगे अगर इसका बैच चलाया तो, बस 15-16 अगस्त के बाद। अगर रिवीजन क्लासेस के लिए लेंगे, कोई उसमें करना चाह रहा होगा तो करेगा। अभी जो ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद हम फिर जैसे एलटी में हमने किसी को एनरोल नहीं किया था तो कोई एनरोलमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। अगले 5-7-8 दिन में जितने बच्चे हो जाएंगे एक बात, क्योंकि देखो मुझे भी फिर रोज नया बच्चा ऐड होगा तो उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ेगा। उसमें लॉस किसका है? पुराने बच्चों का भी है जो अब जुड़ेंगे उनका भी है। क्योंकि भाई बार बार हमारे दिमाग में ये रहता है यार, इसको ये समझ में आ रहा होगा कि इसको भी रिदम में सेट कर लो, इसको भी इसमें ले आओ, वो उसमें टाइम लगता है ना। तो वो खेल हम खेलेंगे ही नहीं। जो शुरू के 10 एक दिन में हो गया, हो गया, उसके बाद राम राम, उसके बाद हम बाद में ही काम करेंगे। तो देखो यार, अगर मैं मेहनत करके 4 महीने आपके साथ जुड़ूंगा, तो मुझे भी ये चाहिए ना, जैसे अपने एलटी में जो गलती है कि मतलब आई डोंट वांट टू रिपीट, कि आप लोग दोबारा वो करें वही सारी बदतमीजियां, है ना। तो आप लोग, ठीक है भाई, शिखा समझ आ रही है क्या? यस सर। देखो, जिन बच्चों का एलटी क्लियर है ना, बहुत अच्छे से क्लियर है, मैं आपको एक थोड़ा सा, बस की एलटी और पॉलिटेक्निक क्यों करें, एक छोटा सा डिफरेंस। पहली बात, एलटी बेस्ट जॉब है, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब जो आपके टाइम पे आपको मिलेगी ना, या आज से 1-2 साल बाद आप देखना सच में क्या कंपटीशन जाने वाला है। अगर आप एलटी भी ले रहे हो ना, आप बहुत 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 सिक्योर्ड हो, बहुत। मतलब अभी एट्थ पे कमीशन जब लागू हो ही जाएगा, लागू तो 1 जनवरी से ही होना है ना। अब चाहे ये दिसंबर में जाके इसकी कमेटी फाइनल रिपोर्ट बने कितनी बननी है एट्थ के कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी, जिसको भी मिलेगा वो एरियर जो लगा हुआ है 1 जनवरी से ही मिलेगा, चाहे वो पारित कभी भी हो। ठीक है। और ये एट्थ पे कमीशन लगने के बाद अगर 1.9 का भी फैक्टर होता है, आपकी 46,000 के करीब बेसिक है, तो लगभग 85,000 के करीब तो यही पहुंच रही है, सिर्फ बेसिक, बाकी चीजें हटा के। और धीरे धीरे वो बढ़ना ही है। तो मतलब हो सकता है आपकी स्टार्टिंग सैलरी जब एलटी में भी लग रही हो ना, 95+ हो। ठीक है। अब पॉलिटेक्निक में क्या है बच्चों, पहली बात, अगर हम पॉलिटेक्निक का यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, तो पॉलिटेक्निक में अगर आपने एमटेक कर रखा है तो आपका 57,700 से बेसिक शुरू है। बच्चों, गवर्नमेंट जॉब में ना बेसिक वेसिक इतना रोल प्ले करते नहीं है। जब आप एलटी में लगेंगे ना, ये हर साल आप इंक्रीमेंट होता रहेगा, हर साल वो बेसिक बढ़ता है लगभग 1,000-1,500 रुपए। उससे बहुत इंपैक्ट आता है। खैर हर साल मान लो, आप समझ लो 2,500 से 3,000 सैलरी बढ़ी जाती है, वो तो छोटी बात हो गई। लेकिन जब ये बढ़ेगा ना, बेसिक सारे जो चीजें मिलती है ना, 5% 10% बेसिक का मिलता है। अब ये बेसिक अगर 1.9 का भी फैक्टर रहा, जो सबसे मिनिमम है जो मुझे लगता है, मतलब एक बार सेवेंथ पे कमीशन में 2.9 2.85 के करीब भी गया, तो मतलब अगर अभी फिलहाल आपकी सैलरी 50 है, 2.85 समझ रहे हो इसका कितना होगा, सीधा लगभग 1.5 लाख। ठीक है। तो अगर ये 57,700 है ना, तो आप इसका लगभग अगर 1.9 भी का भी फैक्टर लग रहा है ना, तो अराउंड ये भी 1,10,000 से ऊपर बेसिक जाएगा। बेसिक बेसिक की बात है ये। तो ये तो हो गई आपको छोटी की, सर क्या फर्क पड़ रहा है इसमें 95 इसमें 110 15-20 हजार का ही तो अंतर है। लेकिन प्यारे बच्चों, अंतर इसमें ये है, जब इसका लेवल 10 है ना, तो लेवल 10 के बाद जो अगला लेवल होता है ना, लेवल 13, इसमें आप सीधा जाओगे। लेवल 13 का मतलब जब आप एचओडी या कुछ बन चुके होगे 11-12 साल में, और वो डेफिनेटली बन ही जाते हैं। तो लेवल 13 का बेसिक आज की तारीख में, जैसे ये 56,100 है, उसका बेसिक 1,41,000 है आई थिंक, है ना, 1,41,000 या 43 समथिंग।
वो 3 गुना का अंतर है सैलरी में, इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। समझ आ गई? आप अगर आज इस डेट में यहाँ पे लगते हैं ना, टीजी क्या बोलता है, एलटी ग्रेड में, तो आपका रिटायरमेंट शायद लेवल 10 पे होगा, शायद। ठीक है। और अगर आप लेवल 10 पे लग रहे हैं तो डेफिनेटली जिस एज ग्रुप में आप लग रहे हैं 10 से 12 साल में ये, और प्रिंसिपल वाला बनो या ना बनो, रिटायरमेंट 14 के करीब मान लो आप, या 13 वाले में 13A वगैरह, तो 100% है। और उसके बेसिक और इसके बेसिक में धरती आसमान का अंतर है। शुरू में आपको, सही बताऊं, अगले 10-12 साल तक आपको लगेगा 20 से 40 हजार का ही तो डिफरेंस आया, हम उनकी और हमारी सैलरी में 40-50 तक ही तो पहुंचे हैं वो डिफरेंस में। लेकिन 11वें 12वें साल के बाद दुनिया बदल जाएगी, इतना डिफरेंस होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात भाई, ओहदे का फर्क है, सारी चीजें हैं, वो अपना अपना काम है। बच्चे थोड़े बढ़िया मिलेंगे भाई, इसमें आप छोटे बच्चों के साथ करते रहोगे, उसमें आपको अच्छे बच्चे मिलेंगे। आप सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए कुछ इंपैक्ट लाना चाहते हैं। अब अभी हमें ही है कोई, ये कर ले, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो कॉलेज से क्या इम्पैक्ट होगा भाई वहां पे? अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनमें से 5 बच्चों के साथ भी लग के काम करूँ, तो मैं 5 बच्चों के घर का 5 घर संवार सकता हूँ ना। जबकि यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर साइंस को आप पता ही है, आपको अगर 6 to 10 कोई बच्चा पढ़ रहा होगा आपसे, उसके लिए वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो उस पर वो रेस्पेक्ट देगा ही नहीं। वो मैथ के अगर कोई अच्छा बच्चा है भी ना पढ़ने वाला, वो मैथ्स में ही लग रहा होगा या साइंस में, आपकी तो मान लो हम नवोदय में थे, तो भाई साइड टीचर थे, कोई मतलब ही नहीं हो रहा। शुरू के साल तो ऐसा हो गया कि शुरू के 3 महीने ज्वाइन ही लेट किया था, कि भैया कोई मतलब ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं थी। 2 महीने में हमने बदल दी बात। सारे बच्चों ने 10th के बाद वो लिया है, जब हमने वो छोड़ा भी, इवन A to Z बच्चा कंप्यूटर साइंस में बीटेक में एनरोल हुआ है। लेकिन खैर वो हमारा भी करना ना था, वो दौर ही ऐसा है, हर किसी ने कंप्यूटर साइंस से पढ़ा है। ठीक है। बट ये आगे आपको मतलब, आई होप सारा पर्सपेक्टिव में दे पाया हूँ क्या है क्या नहीं है। और जितने बच्चे पुराने भी थे भाई, तुम्हें तो बिल्कुल एक्सपीरियंस तजुर्बा हो गया होगा, है ना? कौन है? पंकज भी जुड़ा हुआ है। पंकज भाई क्या हाल है? अब तो बस लग जा तू, तेरा यही तो गोल था। तो भूल जा, तेरा वो गोल नहीं था, छोड़ दे उसको अब। क्या करना है बच्चों आपको? जो सब्जेक्ट, अब मैं बिल्कुल समअप करता हूँ इस चीज को, आपको एलटी वाले फोल्डर से एक एक सब्जेक्ट उठा के शुरू करना है। उस सब्जेक्ट का हमारा टारगेट रहेगा कि 31 मई तक वो निपटाना है। तब तक मैं आपके बचे हुए सारे सब्जेक्ट यहाँ पे एड ऑन कर चुका हूँ डेली लाइव क्लास लेके। वो हो गया। फिर हम 1 जून से 30 जून तक क्या कर रहे होंगे दोबारा? सारे के सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे होंगे टोटल। जो इतने सारे सब्जेक्ट है ना, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ हमारा क्या बनना है, एमसीक्यू बेस्ड, तो उनके पैटर्न वाइज, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वही मोर देन इनफ है, आप सिर्फ उतने कर लो। बहुत 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 ज्यादा से भी ज्यादा है। ठीक है। फिर हम वो सारे एमसीक्यू डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक। उसके बाद हम मेंस के लिए अपना लग चुके होंगे, फिर एलटी में बढ़िया झंडा गाड़ के आएंगे, है ना? और यार देखो, जब मेहनत चल रही है ना, फिर कई बार ना आप कंपटीशन की भावना आने भी लग गई, ठीक है, तो भाई फिर रैंक निकालनी है यार, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। और जितनी मेहनत कर रहे होंगे आप, उससे 4 गुना कर रहा हूंगा मैं, है ना, फुल गाइडेंस के साथ, 24/7 सपोर्ट के साथ। आपको सिर्फ करना अब उतना है कि भैया तारे चमकाने हैं वहां पे भी, है ना? क्लियर हो गई? हाँ जी। हिंदी, हाँ जीके, जी। सब कुछ मेरी गारंटी है, पॉलिटेक्निक में भी। बट पॉलिटेक्निक में भैया मेहनत, देखो अगर इसी बैच से हम मान लो 100 बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो यार भाई मैं तो सबके लिए इक्वली काम कर रहा हूँ ना। अब बैकग्राउंड में आप क्या कर रहे हो, मेरी कितनी बात फॉलो कर रहे हो? मैं सच बता रहा हूँ, जैसे हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए, जो मतलब 5 महीने से भी जिनके साथ काम कर रहा था, 10 से 20 बार उनसे बात हो रखी है। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे, अभी अनीता जी थे, उन्होंने इसमें ज्वाइन किया, और ज्वाइन भी कब किया, 20 मार्च के करीब। उससे पहले उन्होंने भी बहुत कोर्स ले रखे थे, कल उनसे बहुत डिटेल में बात हुई मेरी। उन्होंने, सर मैंने शुरू के 1-2 दिन क्लास ली, उसके बाद मैंने जितने पहले लिए रखे थे, मैं 6-7 महीने से सीरियसली पढ़ रही थी। लेकिन लास्ट के कुछ दिन में मैंने जब ये देखा ना, शुरू के 2 दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बिल्कुल जो आप कह रहे थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ वो करा कि सर मेरे लगभग 30 से ज्यादा क्वेश्चन का फायदा हुआ जो मैंने पहले नहीं देखे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस पढ़ी हुई थी पहले वाले, उसमें मैंने जो ग्रुप्स एनरोल कर रखे थे, और बहुत कुछ, कि यहाँ मेरे वो टॉपिक भी नहीं करे हुए थे। इतना डिफरेंस आया है। ठीक है। अंबुज का भी था, वो कब जुड़ा है, बहुत लेट जुड़े वो। और उन्होंने तो 2008-9 का एमसी है। और बिल्कुल उन्होंने कि सर टेक्निकल से तो नाता ही नहीं रहा, उसके बाद कोई ऐसा टेक्निकल पेपर नहीं दिया। नॉन टेक पार्ट मेरा ठीक है, मैं 15 प्लस जरूर लेके आ जाऊंगा। आप बस मुझे यहाँ पे 45 आ जाएंगे क्या? अभी 70 नंबर बन रहे हैं उसके। और उसने एक भी अक्षर, एक भी लाइन वर्ड टू वर्ड इधर से इधर वो नहीं हुआ है। और भाई ठीक है, उसने पेपर इतने दे रखे हैं कि जो सिली मिस्टेक्स आपके साथ हुई, गोले नहीं भर पाए, ऊपर नीचे कर दिए, गलत कर दिए, उसके साथ वो दिक्कतें नहीं हुई कि पेपर कॉपी में सॉल्व हो गया, नीचे सॉल्व नहीं कर पाए। तो ऐसे यार बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन अब तो आप लोग यार, अब आप भी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो, ठीक है, जिन लोगों ने, भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे थे अपने साथ जो जुड़े हुए थे, जिन्होंने नहीं पहले पेपर दिया।
तो ठीक है। इसलिए मैंने भाई जिनसे भी डिस्कशन हुआ वो लोग मुझसे ज्यादा हर्ट थे, लेकिन कि सर बस गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, भाई मुझे पता है वो सबके साथ होता है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर हो गया। पेपर मैं आपको आज सेंड कर रहा हूं, आप एक बार पहले पेपर्स को दोनों को बहुत अच्छे तरीके से निहार लें, देख लें उसको क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं, है ना। सारे सब्जेक्ट में से हमें कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं करना है। अब यहां से हम काम शुरू करेंगे, सबसे पहले टीओसी उठाएंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अब कुछ बच्चों का वहां पे भी मेरे पे मैसेज डाल रहे, टीओसी तो इसमें है ही नहीं। भाई कंपाइलर डिजाइन का पहला सब्जेक्ट जब आप पार्सिंग या कुछ पढ़ते हो ना, लेक्सिकल एनालिसिस क्या है या कैसे होता है ये सब काम, तो वहां पे डीएफए एनएफए की जरूरत पड़ती है। आपको ग्रामर क्या है वो ही नहीं पता। तो जब आपको यही नहीं पता, हम ग्रामर के उसमें आपने शायद चॉम्स्की नॉर्म की पढ़ रखी हो, तो हमें रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, यूनिवर्सल ग्रामर, ये सब पढ़ोगे, आइडिया होगा तभी तो आगे इसके अंदर कंपाइलर में काम कर पाओगे। समझ में आई? तो कंपाइलर पढ़ने से पहले ऑटोमेटा पढ़ना पड़ता है, तो हम वो पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है फिर वो धक्के से रटने वाली बातें हो जाएंगी। ये कहानी है। अब ग्राफिक्स और इमेज प्रोसेसिंग को तमीज से करना पड़ेगा। ठीक है, और अपना टीओसी कंपाइलर हो जाएगा। तो पहले हम इन्हीं काम से शुरू करेंगे, पहले शुरुआत करेंगे हम टीओसी एंड कंपाइलर वाले पोर्शन से। ये आराम आराम से खत्म करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन इसमें से आ रखे हैं, लगभग 10+ क्वेश्चन तो है ही। तो इन्हें मजबूत करेंगे। ठीक है, इतने आप लोग सब्जेक्ट वाइज बिना किसी डिले के ये काम शुरू करेंगे। जितने भी बच्चे अगर वर्किंग हैं और या फिर काम उतना तमीज का नहीं है, आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हो, पॉलिटेक्निक आपको करना है, तो भाई मैं सच में कह रहा हूं वो रिस्क ले लेना। छोड़ने वाला टाइम चाहिए। फिर आप इतनी मेहनत करके कि अरे सर इंटरव्यू तक तो पहुंचा सर, सर बस किस्मत ही खराब थी, सर बस 2 नंबर से रह गए, भाई इस कहानी से कुछ नहीं होता। कोई पूछने नहीं आ रहा हारने के बाद कितने नंबर से फेल हुए, फेल मतलब फेल, दैट्स इट। आपने 6 महीने मेहनत करी, क्या करा क्या नहीं करा, उससे कोई नहीं पूछना आ रहा, आप खुद भी नहीं पूछोगे यार, है ना। तो ये जो जितनी रातें आप बर्बाद करोगे, जितने दिन बर्बाद करोगे, जितनी मेहनत लगाओगे, उसमें ना एक रोहित बच्चा है ना, अभी कंप्यूटर ऑपरेटर में है ही। ठीक, और मतलब बहुत डेडिकेशन, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ होगा 5:15 बजे क्लास जो रोहित ने ज्वाइन नहीं करी हो। जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर में यार मतलब, और अवनीश, मतलब दो तो ऐसे थे कि हमेशा ज्वाइन किया, अवनीश का तो चलो ठीक है। अभी रोहित के 59.33 बन रहे हैं, है ना। और वो इसलिए उसने भाई सारी को किताबें छानी, सब कुछ किया कि सर बस एक नंबर कहीं से तो बढ़ेगा। तो सीआरसी वाले वैसे तो उसके 2-3 बढ़ जाएंगे, इसमें भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बस लालच क्या आ गया, अरे सर क्या छुट्टी, पहली बात तो देखो नहीं मिली, बहुत एफर्ट किया वो नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे बहुत ऑप्शन होते हैं, आप गैर हाजिर हो गए, आप नहीं गए, क्या हो जाएगा, जॉब से थोड़ी निकाल देंगे, 10 दिन बाद देखी जाएगी। आप 10 दिन का भी गैप कर लेते हैं ना, तो यहाँ जो बिल्कुल सोचना पड़ रहा है वो सोचना नहीं पड़ता, दिमाग निश्चिंत हो जाता। तो कई बार एक छोटा छोटा लालच। और यहाँ पे तो क्या है बच्चों, हमें, मैंने शुरू से कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, चलो यूट्यूब की तो बात अलग है, वहां मैंने फिर भी कहा 3,000 के करीब बच्चे मुझे लगता है सिलेक्ट हो जाएंगे। तो भाई कट ऑफ कैसे हो जाएगी, 60 से ऊपर 15,000 लेंगे, 15,000 से फालतू होंगे तब 60 से ऊपर जाएगी। यानी 60 से ऊपर एक नंबर भी नहीं जाएगी। मुझे लिटरली बता दूं, अगर मेरी कंसाइंस क्या कह रही है, शायद 1,000 बच्चा भी नहीं पास होगा। आ रही है बात समझ में? शायद 1,000 बच्चा भी नहीं पास होगा। मैं सारे देश के बच्चों को तो जानता नहीं जिन्होंने पेपर दिए, लेकिन मैं आप लोगों के इन अपने मतलब 60-70 बच्चों से ये जज कर सकता हूं कि अगर इसने ये मिस्टेक की है ना, तो कोई और क्या कर सकता है। मेरे को 19 साल हो गए इस काम को करते हुए। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शायद 1,000 बहुत बड़ा नंबर है। तो जो बच्चे अभी रो रहे हैं गा रहे हैं, कल एक बच्ची ने ज्वाइन किया, वो मेरी वीडियो यूट्यूब पर फॉलो कर रही है बहुत दिन से, है ना। उसने कहा सर मैं मतलब जनता की कट ऑफ देखी, कुछ कह रहे 65+ जा सकती है, कि मतलब इतना तो सेफ साइड के लिए आप 65+ मान के चलो, है ना। और बहुत बड़े चैनल्स ने भी ये चीज कही है 60 से हो सकता है 65 तक भी पहुंच जाए। मैं आपको अगस्त से कह रहा हूँ कि 60 से ऊपर, तब तो पेपर भी नहीं आया था, मैंने कहा जैसा मर्जी पेपर आ जाए, लड्डू आ जाए, सूजी का हलवा आ जाए, 60 से ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ। ये मैं आपको अगस्त से कम 100 बार बोल चुका हूँ डिटेल्ड बैच में बोला। आज पेपर हो भी गया, अब तो मैं ये कह रहा हूँ 60 इसलिए भी नहीं जाएगी, पेपर ठीक ठाक था, बढ़िया था, मॉडरेट था, और घुमा के था, और गलत भी था। 5-6 क्वेश्चन गलत होने से पढ़ने वाले बच्चे के तो सब टाइम टाइफिस हो गई। ठीक है, तो उतना आप मान के चल लीजिए कि 60 से ऊपर। अब जब मैं कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है 1,000 बच्चा, तो 1,000 की जगह चलो चलो मेरा गैस बहुत गड़बड़ हो गया, क्योंकि बाकी बच्चों को चलो मैं अच्छे से नहीं जानता था, 5,000 क्लियर हो गए। बच्चों 5,000 भी क्लियर हो गए तब भी 60 से ऊपर चली गई क्या? और भाई इतना तो एक्सपीरियंस है कि ये 1,000 की जगह 5,000 का भी मैं रिस्क ले रहा हूं, तो ये 15 भी क्रॉस कर जाएगा, हो ही नहीं सकता भाई साहब, कभी भी नहीं हो सकता। तो उस बच्ची को ये था कि सर मेरे को, मुझे ये था कि कट ऑफ ज्यादा ना रहे, अब तो मैं बिल्कुल इस पे हूं, तो मैं तो 100% आज से ही कर रही हूँ। भैया आपको जस्ट उतना सोचना है, फालतू आप दिमाग लगाने पे खुद से मतलब हो, उस काम के लिए ही आप मेरे साथ जुड़े हो।
यहाँ पे मेहनत है ही, आप में से बहुत किसी ने सब्जेक्ट पढ़ भी रखे होंगे। यहाँ पे काम गाइडेंस का है। और कई बार मैं हर बैच में बोल चुका, और पिछले 15-20 साल से कॉम्पिटेटिव पढ़ा रहे हैं, तो कई बार बोला क्या पढ़ना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। डिटेल बैचेस में ऐसा बहुत होता था, बच्चे अरे सर ये क्वेश्चन भी तो है इसमें, ये टॉपिक भी तो पूछ लेते हैं, मुझे जबरदस्ती वो ऐड करना पड़ता था, क्लास की लेंथ बढ़ती थी। मगर अगर सपोज हमें लगता है 500 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इनके साथ जुड़े हुए 1000 टॉपिक और हैं। अब मैं इन 1000 को छोड़ दूं और मान लो इनमें से 10 क्वेश्चन आते भी हों, लेकिन मेरा पता है कि मुझे इन 500 में से आपको मान लो 90 क्वेश्चन मिल गए। तो अब आप सोचो ना, आपको 500 कॉन्सेप्ट करके 90 मिल रहा है, 1000 और ऐड करके 10 और मिल जाते। इस 10 के चक्कर में ये 1000 क्वेश्चन 1000 कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है क्या? बोलो। नहीं है हम्म। ना। तो भाई सीधा सीधा जो इंपॉर्टेंट है, प्राइम है, उस पर फोकस करो ना। और मैं आज देखो पॉलिटेक्निक का भी पेपर नहीं आया, नहीं पता कितने बच्चे दे रहे हैं। मैं अब भी आपको ये कह रहा हूं, 100 में से है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है कि भैया सर वैकेंसी बहुत कम है, पिछली बार तो 126 थी। मैं अब भी आपको लिख के कह रहा हूं, आज इसके स्क्रीनशॉट ले लो और जिस दिन पेपर होगा उस दिन डिस्कस कर लेंगे हम। मतलब अगर पेपर हमारा 125 नंबर, 125 नंबर ठीक है, मैं नंबर पे ही डिस्कशन करता हूं। मान लो 250 क्वेश्चन हो गए, है ना, 250 में से देखो 25 में से कितना ही बड़ा तुर्रम खाओ, फिर वो बाकी चीज में लैग करेगा। 15 क्वेश्चन जीके के, है ना, तो पेपर मान लो अब 24 240 का, ठीक। जीके में पैक्स 15 मैक्सिमम मान लो बस। अब इन 240 में से, ठीक है, अगर आप इसका कितना सेफ साइड समझेंगे बताओ। अगर आप 160 नंबर भी लेके आ रहे हैं ना, 160 क्वेश्चंस, भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और ये कितना हुआ है, 66.66% की अभी मैंने बात की है। कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन, कोई भी। गारंटी लिख के ले लो आज इसे, पेपर कैसा भी आ जाए। बहुत ज्यादा सूजी का हलवा हो गया, बहुत 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 ही ज्यादा, तो भाई थोड़ी कट ऑफ बढ़ जाएगी। लेकिन जैसा अगर एलटी का पेपर भी है ना, मॉडरेट पेपर भी अगर उसने दे दिया, मैं लिख के दे रहा हूं कि 160 भी नहीं जाएगी, तो आपके पास कितने क्वेश्चंस का मार्जिन है ये बताना जरा, 80 क्वेश्चन का। क्योंकि देखो यहां मैंने 1/3 2/3 क्वेश्चंस को क्यों लिया है भाई, कर लिया आपने 70 to 80%, तो उसमें कुछ गलत भी करोगे, गलत करोगे नेगेटिव भी कटेगी, तो आप लगभग 67, मतलब 60-70% पे आप आ रहे हो ना, इससे ऊपर कट ऑफ यार जा ही नहीं सकती। ठीक है, अगर पेपर एलटी वाला मॉडरेट भी रहा, बहुत ही ज्यादा लड्डू बन गया बहुत ही ज्यादा, तब बात कुछ और है। वरना 70% बहुत बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं अब भी। ये 66 पे क्यों रोका है गाड़ी, क्योंकि ये 15 तो हटाने ही पड़ रहे हैं ना। यहाँ पे बच्चा कितना भी खेल सकता है, इसमें नहीं खेल सकता। खेलेगा तो उसका ये लैग कर जाएगा। बच्चा एक बार में सब कुछ तो नहीं कर सकता। तो हमें जीके पे कितनी मेहनत करनी है, वो रिलेटिवली उतनी करनी है कि हम बाकी चीजें पढ़ पाए। हिंदी पे कितनी करनी है, हिंदी में पूरे जान झोंक देनी है, क्योंकि हिंदी में 25 लाए जा सकते हैं। जितनी हिंदी में जान झोंकोगे तुम, मान लो मैं कह रहा हूँ हिंदी आपने 100 घंटे पढ़ ली, तो आप 25 ला सकते हो। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। मगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपने 100 की जगह 500 घंटे कर दो, मैं आपको 5000 घंटे भी कह दूं तो भी 25 की गारंटी नहीं दे सकता। दिस इज द डिफरेंस। तो हमें रिलेटिव एफर्ट्स करने हैं। समझ आ गई सभी को बात? कोई डाउट हो पूछ लो। बस मेरी तरफ से मैंने आपको समझा दिया बात। शाम से हम हिंदी स्टार्ट करेंगे, है ना, और शाम से हम ऑटोमेटा का कहानी भी स्टार्ट करेंगे। तो शाम से हमारा शुरू होगा ऑटोमेटा, मतलब ऑटोमेटा में जितना सेक्शन मुझे कराना है, जितना कंपाइलर के मुझे जरूरी लगता है वो, और साथ में शुरू कर देंगे हम हिंदी की कहानी। अब किसी को कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम, वरना फिर आगे की कहानी करेंगे। बोलो। बोल इसके दो भाई। सर टीओसी वगैरह के जो मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो ऐप में नए उसमें आप डालोगे या उसी में? भाई मेरे पास सुन देख, तुम्हें पढ़ाना शुरू किया था मैंने, जिंदगी में जितनी बार जहां पे पढ़ाया मेरे पास रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं था। आपके उस हाँ। बैच में कोई रिकॉर्डेड डाला, कुछ नहीं डाला, है ना। वो धोखे से बस सिर्फ उसका पढ़ा था, C++ का मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ था, तो वो मैंने आपको बाद में दे दिया था बस। वरना मेरे पास एक सिंगल पेज भी कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। आपने पूरी प्रिपरेशन के दौरान भी ये देखा होगा, एक सिंगल मैंने कहीं से कोई चीज यूज नहीं की है। कभी कभी तो जैसे किसी बच्चे के नोट्स हैं, जैसे आकांक्षा ने भी कुछ लिखा था, ठीक है, वो ऐड करके, अगर मुझे लग रहा है कोई टॉपिक और वो मेरे पे पड़ा हुआ था, तो शुरू में कहाँ से लिखो, चैट जीपीटी से भी क्या उठाओ, कंसाइज आ जाए। वो एक दो किसी और की राइटिंग में मिलेंगे, मेरी राइटिंग का तुम्हें आधा पेज आधा अक्षर भी कहीं है ही नहीं। तो मेरे पास इसका भी कुछ नहीं है, सब रन टाइम पे नया पढ़ेंगे, बिल्कुल आपके साथ पढ़ेंगे, कोई चक्कर नहीं, सब कुछ लाइव होगा, है ना। मगर जो लाइव हो ही चुके, अब उनमें सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, 3-3 बार मैं आपको पिछले 3-4 महीने में 3-3 बार एक एक सब्जेक्ट करा चुका हूं। तो यार अब मैं फिर दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम लेके बैठ जाऊं, तुम भी झीक जाओगे मैं भी झीक जाऊंगा। मतलब मुझे भी स्वाद नहीं आएगा ना तुम्हारे साथ दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम करने में, नए बच्चों के साथ आएगा, तुम्हारे हम्म। साथ नहीं आएगा अभी। क्यों, सारी बातें हम कर चुके हैं। एक पिक्चर को नई नई बार बार नहीं देख पाते ना।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसके वो नहीं करने क्वेश्चन आंसर्स, हम उसके सीधे क्या करेंगे फिर क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट सेट्स, सब कुछ। मतलब उसे ऐसी प्रैक्टिस करके रगड़ देना है कि इसका कुछ भी आ जाए गलत ना हो। देखो अभी वाले में आप में जब सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना 5 से 7 बार, और फिर आप भाई क्वेश्चन हवा में उड़ाओगे, हवा में। आपकी जैसे कुछ बच्चों का था सर स्पीड ही नहीं बन पाई सर, वो भाई स्पीड इसलिए नहीं बन पाई, सॉल्व आपने उतनी बार नहीं किया है। अभी सारे सब्जेक्ट आप कर चुके, टाइम इनफ है, आप टाइम लगाओ अपना करो, खत्म कहानी। बोलो समझ आ गई बात? और जी। कुछ? ये तो डाउट तो क्लियर हो गया भाई, सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे, शून्य से पढ़ेंगे। मतलब और जो पढ़ा हुआ है, जिन जिन सब्जेक्ट का एलटी वाले थे वो तो सब पढ़ा हुआ है ना। लेकिन जो नहीं पढ़ा हुआ वो सब बिल्कुल आपके साथ ही पढ़ा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कुछ नया आएगा। ठीक है। निखिल का सर एलटी ग्रेड में 84.54 मैक्स है, मेन के लिए क्वालिफाई। यार निखिल क्यों मजाक कर रहा है यार? है, ये मजाक है क्या भाई? 84.54 नंबर पे यार। और आधे बच्चे ऐसे हैं हमारे, वो उस पे डाल ही नहीं रहे भाई। हमने वो डाल रखी है, क्या नाम की इसका, कट ऑफ का डिस्कशन कर लें, वो भैया अपना डाल ही नहीं रहे। ठीक है, कि कट ऑफ ही नहीं है, पता ही नहीं है। आप मान ले यहाँ पे डाले तेरे 84 है तो भाई बढ़िया रहेगा ना। 100% क्वालिफाई है भाई, टॉप करेगा। और बता, और सर कुछ भाई किसी का कोई डाउट? मार्क्स लिखे हैं सर उन्होंने। अच्छा, मार्क्स थे वो। यार 84.54 मार्क्स है तो मार्क्स में तो ना होगा भाई, मार्क्स तो 120 हो गए ना, 120 पे ही होगा। मार्क्स तो 84.54 ही चाहिए भाई, 84.54 नहीं, 120। और 120 मैंने आपको वो बताया भी था, वो आयोग में जैसे अवनीश जी ने ही पता करा था, उनके थे लिंक वगैरह, तो जो उन्होंने पूछा था उसके अकॉर्डिंग ही ये कहानी थी कि जिस नंबर जिनका नहीं मिलता ना उतने क्वेश्चन कम कर देता है, मार्क्स उतने ही रहते हैं। 300 हैं तो 300 में से अभी भी कितने चाहिए, 120। बट अगर 5 क्वेश्चन वो हटाएंगे तो 145 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब एक क्वेश्चन 2.06 मार्क्स का हो जाएगा। तो इन टू कर लो, अगर आपके 57 क्वेश्चन या 58 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 58 आई थिंक दोबारा 120 बैठ जाएगा। तो अगर आप 58 क्वेश्चन तक भी हैं, आई थिंक आपका काम 100% बना बनाया है। ठीक है। अब बच्चों देखो, रोज रोज ना मुझे आगे भी, ये पहली क्लास में अपलोड भी कर दूंगा, रोज रोज इन बातों पे चर्चा ना करनी पड़े, है ना। जब एलटी में थे हमें था कि अभी पेपर की डेट ही नहीं आ रखी, आराम से चल रहा था, मैं आपकी हर बात एंटरटेन कर भी रहा था, सुन भी रहा था यहाँ पे ना। और तब ये भी था ना, आप लोग मुझे जानते नहीं थे, है ना। आप लोगों को नहीं पता था, रे सर अपने हिसाब से भी तो करना पड़ेगा कि बाद में हमारा रिवीजन हो ना हो, सर सिलेबस ही पूरे करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े, सब्जेक्ट भी पूरे नहीं हुए हैं, है ना। 3 बार कराना तो बहुत दूर की बात है। और इंटरेक्शन के साथ कराना तो भाई, अगर कोई भी चैनल हो ना इंडिया में जो पढ़ा रहा हो लाइव इंटरेक्शन के साथ, सारा सब्जेक्ट खत्म किया हो, गारंटी लेके बोल रहा हूं मैं, अगर लाइव इंटरेक्शन के साथ सारा बैच नया खत्म किया हो किसी भी चैनल ने, तो शायद नहीं किया होगा, मतलब मेरी नॉलेज में किया नहीं, जितने मैंने आज तक किसी का देखा भी नहीं है। बट मुझे जो जानकारियां भी मिलती हैं दूसरी चीजों की, वो दूसरे बच्चों के थ्रू मिलती है, सर आज वहां पे ये हुआ ऐसे ऐसे। ठीक है, बहुत कम मैं चीजें देखता हूं तो मुझे नहीं पता है उसका। बट जितने बच्चों ने मेरे साथ ज्वाइन किया, फिर उन्होंने बताया ना पहले किसका बैच ले रखा था, क्या कर रखा था, तो बहुत मतलब ऐसे मुझे बहुत सारे चैनल्स के बारे में पता चला। क्लियर है। बट आप लोग भी बताओ कौन सा आपके साथ लाइफ में नहीं हुआ है, A to Z सारा कंटेंट, 3 3 बार सब्जेक्ट हुए लाइफ में या नहीं हुए, बस कहानी। तो अभी आप इतना विश्वास कर सकते हो बहुत आराम से कि हम सब कुछ खत्म करेंगे, है ना। और अगर आप, मैं 100 बार आपको बोली, लेकिन वही बात है ना, बच्चा शुरू में नहीं सुनता। मैं कह रहा हूं मेरे इस जितना कंटेंट मैंने डाल रखा है उसमें से कम ही आएगा, उसमें से फालतू नहीं आ सकता। आप उतना कर रहे हैं। अब मैंने कुछ चीजें, कुछ टॉपिक अगर मैं छोड़ भी देता हूं, तो इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि वो मेरी नजर में इंपॉर्टेंट नहीं है। और नहीं है का मतलब ऐसा नहीं है कि सब तो जो तुम्हारी नजर में इंपॉर्टेंट है उसमें से ही आएगा भाई, 90% से ज्यादा पेपर उसी में से आएगा। सिंपल सॉर्टेड बात। अगर मैंने जीके भी करा रखी होती ना, तो अभी जो रिजल्ट हमारा 45 to 50% जा रहा है ना, 100% करा देता, मैं इसे गारंटी की बात बता रहा हूँ। 100%, क्योंकि अगर कुछ बच्चे ऐसे तो उन्होंने मेरी चीज पे विश्वास करके एक भी दिन जीके नहीं पढ़ी, एक भी अक्षर जीके में नहीं करके आए, 0 मार्क्स इन जीके, 0 मार्क्स। अगर वो 58 पे रुक रहे हैं तो सोचो अगर कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़े होते, 2 4 नंबर जोड़ लेते कि नहीं जोड़ लेते। लेकिन उन्होंने यहाँ ये 58 उनकी उन्हें पता है कि सर वे 70 से ज्यादा करके आते, 4 4 गोले छोड़ा है, तो ये 58 59 में रुके हैं। तो मैं तो शुरू से उनके कह के चल रहा था ना भाई, छोड़ ही दो, क्योंकि वहां जितना एफर्ट करते इतनी देर में ये याद कर लेना, कहानी बन जाती। लेकिन यहां मैं पहले दिन आपसे क्या बोल रहा हूं,
कि आप सब कुछ तोप की तरह कर लो, आपने जीके छोड़ दी, सिलेक्शन नहीं होना। मुझसे आज लिखवा के ले लो कहीं पे भी, आपने एक भी सब्जेक्ट, एक भी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है छोड़ दिया, सिलेक्शन भूल जाओ। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर वैकेंसीज में 200 होती मैं कह भी देता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके काम चल जाएगा। लेकिन अभी वैकेंसी है भाई 43, तो फिर नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, डन। और किसी का भाई कोई एडवाइस, सजेशन, एनीथिंग, वेलकम, वरना फिर अपना करते हैं खत्म, शाम को मिलते हैं। अब डेली क्लासेस का टाइम मैं कर लेता हूँ भाई। डेली क्लास रहेगी 5:15 बजे, है ना। देखो सारे पढ़े पढ़ाए कंपटीशन वाले बच्चे थे हम, अगर किसी का ये है सर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, इन्फॉर्म मी, मुझसे बात कर लो, है ना। वरना भैया मैं वाकई में बाहर निकाल देंगे, कोई मतलब नहीं होगा उस बात का, क्योंकि कम बच्चों के साथ करेंगे बट डेडिकेशन से काम करेंगे, है ना, हर किसी की। अगर आप नहीं कर पा रहे तो बस मेरे साथ लूप में कनेक्ट रहेंगे और मुझे बता देंगे, अभी वो हमसे डिस्कशन हो जाएगा। डेली सुबह 5:15 बजे, और शाम को बच्चों 5 बजे या 6 बजे, एक दो दिन के बाद मैं डिस्कस करता हूँ, 5 या 6 बजे के करीब शाम को रखेंगे। तो डेली हम दोनों टाइम जैसा अभी तक करते आए हैं वैसे ही शुरू कर लेंगे कहानी। ओके, डन। जी भैया, डन हो गया सर। भाई किसी का और कुछ डाउट? अब बस एंजॉय करो संडे को, मिलते हैं शाम को हिंदी के साथ नए अवतार में। ठीक है, चलो बाय जी बाय। भैया, बाय बाय।